गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित परम आदरणीय वार्ड नंबर 5 से 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, जिनको हम विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनको शायद हम इस जिले का दूसरा कल्पनाथ राय कहें, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। साथ ही इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे पिता तुल्य हमारे वीरेंद्र चाचा जी उपस्थित हैं। साथ ही इस प्रांगण में उपस्थित जो इसी गांव के निवासी रमानंद भास्कर जी भी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे माताएं बहनें, पिता तुल्य सम्मानित लोगों, नौजवान साथियों, आप सभी लोगों को मैं विनीत बंसाली अपने दिल के गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे साथियों, रविदास जी की आज जयंती है, तो मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, विलंब हो चुका है, लेकिन 2-4 मिनट जरूर बात करना चाहता हूं। मैं एक दोहा पढ़ूंगा, दोहा के माध्यम से आप तक संदेश पहुंच जाएगा कि रविदास जी कहते थे कि रैदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, और नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की खींच। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, अमानुषता को खात है रैदास जात का रोग। जात जात में जाते हैं जस के तन के पार, रैदास मानुष जुड़ ना सके जब तक जात न जात। अंत में हमारे अगुआ, हमारे नायक गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हुए गुरहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुर पर भी। मेरे साथियों, ये बात आज से लगभग 600-700 साल पहले कही गई थी। उस समय जिस समय आपकी जिह्वा काट ली जाती थी कुछ कहने पर या सुन लेने पर, उस समय हमारे गुरु रविदास जी ने इस बात को कही। उस भक्ति के आंदोलन में जिसमें हमारे अगुआ कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढ रे बंदो, मैं तो तुम्हारे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबा कैलाश में, ना मैं दोनों राह ना पाई। मेरे साथियों, जिस बनारस के घाट पर बड़े बड़े लोग जिसके सामने दंडौती किया करते थे, उसके सामने हमारा नायक गुरु रविदास जी तन के खड़ा होते थे कि जाके सिर सब ढोर ढवंत है, जाके सिर सब ढोर ढवंत है, बनारसी फिरे आस पासा, 3 तने आचार सहित विप्र करे दंडौती, 3 तने रविदास दास भाषा। हम उस रविदास के वंशज हैं। इसलिए मेरे साथियों, मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, और मैं ये बात याद दिलाने के लिए कहता हूं, जब उनके हाथों में कलम थी तो उन्होंने लिखा कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना। लेकिन जब हमारे नायक, हमारे अगुआ, हमारे महापुरुषों की कलम आई तो उन्होंने कहा कि पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण, विप्र न पूजिए जो हुए गुणहीन। मेरे साथियों, मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को मैं समाप्ति की ओर लेके चलूं। कम से कम 3-4 हजार सालों से तमाम महापुरुषों ने हमारे बेहतरी और बहबूदी के विकास के लिए बात की। समय समय पर अपने महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से इस देश में अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंड को हटाने के लिए तमाम कोशिश की, और इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर का रहा। मेरे साथियों, जब बाबा साहब संविधान बनाकर उस समय देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में सौंप रहे थे, तो बाबा साहब के चेहरे पर मुस्कान थी। तो डॉक्टर राजेंद्र, बाबा साहब आप बहुत खुश लग रहे हैं आज, क्या बात है? तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं धन्य हो गया इस देश में रहने वाले दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े, गरीब, मजलूम, दीन, बेबस, लाचार, अछूत, पीड़ित, नीच, शूद्र, 85,6743 जाति, भर, जमार, लोहार, कुहार, नाऊ, धोबी, तेली, तमौली, खट्टी, पासी, दुसार, ननिया, बनिया, ही, कुर्मी, कोयली, कुहार, मुसार, डोम, धनकार, गोल, गड़ेरी, पाल, मुसलमान, कहा, कश्यप, क्योट, मोल्ला, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, भीमन, मातम, तुरा, गोल, माछी, मछुआर, शिक्षा, सुरक्षा, आरक्षण
रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, पैदा होगा पहले पेट से पैदा होगा। जिस वोट के माध्यम से अब राजा चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे एक मजदूर किसान का बेटा हो, सबको एक वोट का अधिकार होगा। और जिस वोट के अधिकार के माध्यम से ओपीडीसी प्रधान मेंबर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख डेडिकेट डायरेक्टर को अपने चेयरमैन, एमपी, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा निगम बनकर तथा आरक्षण शिक्षा के माध्यम से आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, सीएम, पीएम, डीएम, कप्तान, कलेक्टर, डीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब कानून, लेखपाल, सीडीओ, डीडीओ, एमआई, एमडी, बीबीएस, मुंशी, दीवान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर बनकर इस देश, परिवार और समाज का उत्थान करेंगे। इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे साथियों, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे साथियों। इस देश प्रदेश में चल रही मनुवादियों की सरकारों ने हमारा उत्पीड़न और अपमान किया है, कत्ल, बर्बाद, अत्याचार किया है, आरक्षित नौकरी में प्रमोशन से डिमोशन दिया है, यूजीसी बिल को लाकर उस पर रोक लगा दिया है। लेकिन तलवार से वार करने वाले बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है। उस वोट के माध्यम से इस देश में शांति, समरसता, स्थिरता, एकता, अखंडता, अलगाववाद, अराजकता, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, कत्ल, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनैती, मारपीट, झगड़ा, तूफान, भय, अपराध मुक्त, भय, आर्थिक वातावरण सृजित कर कानून का राज चलाना चाहते हैं। तो इस देश की हुकूमत अपने हाथों में लेनी पड़ेगी मेरे साथियों, अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू विनीत जी। मैं आपको से एक बार फिर कहना चाहूँगा, खासकर माताओं से, भाइयों से, अरे खोजी होई तो टूटे मिले पल भर के तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में मेरे साथियों। लेकिन हम बाहर खुदा को बनाया, बाहर मंदिर को बनाया और उनके नाम पे नौजवानों को झोंक दिया लड़ने के लिए। रविदास जी कहते थे